देखिए साथियों, नाटो के बारे में कई बार हमने चर्चा करी है, जिसको नहीं पता तो उसको आज बता देंगे। सबसे पहले करंट अफेयर क्या है साथियों? सबसे पहला करंट अफेयर यह है कि स्वीडन देश बन चुका है नाटो का 32वां मेंबर। स्वीडन देश बन चुका है नाटो का 32वां मेंबर। 32वां मेंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नाटो का 32 या 32वां मेंबर बन चुका है स्वीडन। स्वीडन देश कहां आता है? यूरोप के अंदर। तो सबसे पहले एक काम आप सबके सब लोग करेंगे, और वो काम आप क्या करेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि भी हाल ही में नाटो का 32वां मेंबर, नाटो का 32nd मेंबर कौन बना है? स्वीडन बना है। स्वीडन देश कहां आता है? यूरोप में आता है। एक सवाल तैयार है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो अभी कुछ समय पहले नाटो का 31वां मेंबर कौन बना था? फिनलैंड। फिनलैंड, और फिनलैंड भी कहां आता है? यूरोप में आता है। तो अभी कुछ समय पहले फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर बना था। अब फिनलैंड के बाद स्वीडन नाटो का 32nd यानी 32वां मेंबर बना है। यहां से तो सीधा क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। अब ये हुआ क्या मामला, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं साथियों। सबसे पहली बात, नाटो क्या है, हल्का सा आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नाटो क्या है साथियों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था का नाम है। नाटो एक ग्रुप है 32 देशों का। 32 देशों का नाटो एक ग्रुप है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप की स्थापना 1949 में हुई थी। इस ग्रुप की स्थापना 1949 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर, नाटो का हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो बेल्जियम के अंदर एक शहर है ब्रुसेल्स, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अब ये नाटो का काम क्या होता है ये भी जान लो साथों। ये जो नाटो है, मैंने क्या बोला कि 32 देशों का एक ग्रुप है। 32 कंट्रीज का ये एक क्या है? ग्रुप है। अगर कोई भी देश इस नाटो ग्रुप का मेंबर बनता है, जैसे भी हाल ही में स्वीडन इस नाटो ग्रुप का मेंबर बन गया, ठीक है। अगर कोई भी देश इस नाटो ग्रुप का मेंबर बनता है और उस देश के ऊपर अगर कोई हमला करता है, तो नाटो के सभी देश उसके ऊपर हमला कर देंगे। कहने का मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे रशिया नाटो का मेंबर नहीं है, ठीक है जी। अब स्वीडन नाटो का मेंबर बन गया। अगर स्वीडन के ऊपर अब रशिया हमला करता है, तो नाटो के सारे देश रशिया के ऊपर हमला कर देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मिलिट्री ग्रुप है। ये एक प्रकार का मिलिट्री ग्रुप है। इस ग्रुप का मेंबर बनने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर कोई देश इसका मेंबर बनता है और जो देश इसका मेंबर बन गया उसके ऊपर अगर किसी कंट्री ने हमला किया, तो ये सब मिलके उसके ऊपर हमला कर देंगे, ठीक है जी। तो सर एक बात बताइए, स्वीडन अभी इतना लेट नाटो का मेंबर क्यों बन रहा है? इसको तो बहुत पहले नाटो का मेंबर बन जाना था। साथियों दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना। बहुत समय से ना, अगर आप ध्यान रखोगे तो एक देश है टर्की, एक देश है टर्की और एक है हंगरी। एक देश है टर्की और एक है हंगरी। ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि स्वीडन नाटो का मेंबर बने। इनके अपने अपने कुछ झगड़े चल रहे थे स्वीडन के साथ। अब वो झगड़ों को अभी मैं यहां पे लेके नहीं आऊंगा, बिकॉज वरना सेशन हमारा लंबा खिंच जाएगा। कभी किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक देश है टर्की और एक देश है हंगरी। ये दोनों देश नहीं चाह रहे थे कि जो स्वीडन है वो नाटो का मेंबर बने। फाइनली इन दोनों देशों ने अब चाह लिया, ये दोनों देश मान गए। और ये दोनों देश अब जब मान गए तो फाइनली स्वीडन को हरी झंडी मिल गई है नाटो का मेंबर बनने के लिए। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है, हंगरी और टर्की के चाहने से क्या होता है? ठीक है, इनके चाहने से थोड़ी कोई नाटो का मेंबर बनता है। साथियों सुनो, अगर किसी भी देश को नाटो का मेंबर बनना है, अगर किसी भी देश को नाटो का मेंबर बनना है, तो नाटो के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, नाटो के जितने भी मेंबर देश हैं, उन सबका अप्रूवल आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो नाटो के अंदर 31 देश मेंबर थे। नाटो के अंदर 31 देश मेंबर थे। इन 31 में एक देश टर्की भी है, इन 31 में एक देश हंगरी भी है। तो नाटो के सभी मेंबर्स ने स्वीडन को पास कर दिया था, अप्रूवल दे दिया था नाटो का मेंबर बनने के लिए। लेकिन हंगरी और टर्की ने स्वीडन को अप्रूवल नहीं दिया था। तो फाइनली टर्की ने भी खैर दे दिया था, मैं हंगरी ने नहीं दिया था। तो फाइनली अब हंगरी ने भी अप्रूवल दे दिया है और यही कारण है कि स्वीडन बनने जा रहा है नाटो का 32वां मेंबर। इज दैट क्लियर? पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी, तो इस चीज को कृपया करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही है, इतना इसमें आपको जानना बहुत है। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन
हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के साथ हाथ मिलाते हुए, क्योंकि हाथ तो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं हंगरी के प्रधानमंत्री ने स्वीडन का रास्ता रोका हुआ था। फाइनली इन्होंने परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दिया, और स्वीडन बनने जा रहा है नाटो का 32वां मेंबर। ठीक है साथियों, क्लियर एवरीवन?